अच्छी क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना सारा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए। हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है। क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार, ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स। वही तो, इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं किसे कंट्रोल करूँ, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिंकी, तुम किसे कंट्रोल कर रही एक हो? होमलेस इंसान को। एओ, लेकिन क्यों होमलेस इंसान? ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एक होमलेस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वो सोने के लिए जगह ढूंढे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करे। वो इंटरव्यू के लिए लेट जाए या फिर जल्दी जाए। पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जाए। तो रिंकी, कैसा चल रहा होमलेस इंसान को कंट्रोल करना? अच्छा चल रहा है। मैंने उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाया है। जॉब के लिए अप्लाई तो करवा दिया, लेकिन उसको जॉब मिलेगी थोड़ी ना। उसको जॉब मिल गई। यस। वो घर खरीदे या फिर कार, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली घर। वो बॉस को कॉल करे या फिर अपनी बेटी को। उनकी बेटी काफी ज्यादा प्राउड करने वाली है अपनी डैड पे। रिंकी बेटा, तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा, पता नहीं क्यों। क्या इतनी रात को? हेलो पापा। रिंकी बेटा, मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास घर भी। अब तो तुम और तुम्हारी मम्मी नाराज नहीं है ना मुझसे? अनलिमिटेड नोज या फिर अनलिमिटेड मनी? अनलिमिटेड नोज का क्या मतलब है? आई थिंक ये कहना चाहते हैं अनलिमिटेड ब्रीथ। मैं इन दोनों में से ये चूज करूंगी। फाइनली बेटा, अब हम अमीर हो गए। अब हम इस कबाड़े से निकल के एक अच्छे से घर में जा सकते हैं। नहीं मम्मी, मैंने तो अनलिमिटेड ब्रीथ चूज किया है। क्या गधे की बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? हम अमीर होने वाले थे बेवकूफ। पैसे की जगह अनलिमिटेड ब्रीथ को कौन चूज करता है? वाओ, ये स्कूल में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा है? वो मेरी कार है, उसे चलाने के लिए मांगा था। अच्छी है ना? तुम्हें कैसी लगी? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या मैं भी चला सकती हूँ? सॉरी रिंकी, लेकिन तुम तो अमीर नहीं हो और अगर तुमने इधर उधर ठोक दिया तो उसका काफी ज्यादा खर्चा आएगा और तुम दे नहीं पाओगी। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी गलती नहीं है, तुमने ही वो ऑप्शन चूज किया था। क्लास सब लोग एक्साइटेड है ना कल आइलैंड ट्रिप पे जाने के लिए? यस सर। वाओ, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये हमारे शिप को क्या हो रहा? सब लोग कैसे हिल रहे हैं, कितना फनी लग रहा है ना? जेंसी की बच्ची, हमारा शिप डूब रहा है और तुम्हें फनी लग रहा है ये सब? रिंकी, तुम्हारे पास अनलिमिटेड ब्रीथ है ना, तो तुम तो हम सबको बचा सकती हो, है ना? बोलो। अरे यार, ये लोग तो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं? क्या तुम्हें कुछ नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ, चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया। इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है। और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है। और हाँ, मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनी टेल? आई होप रिया ने अपना पोनी टेल निकाल दिया हो। रिया, अरे रबड़ मेरे बालों में फंस गया, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया, तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है, हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो।
मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। मैं पापा के साथ अपना फेस बदल लूं या फिर मम्मी के साथ? पापा के साथ, बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और तुमने रिंकी के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने गलती से पहन लिया। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम ऑलरेडी लेट हो। हाँ, मैं चलता हूँ। अरे यार, मैं पूरे दिन पापा की एक्टिंग कैसे करूंगी? अच्छा तो तुम आ गए। लगता है ये पापा के बॉस है। गुड मॉर्निंग सर। तुम आज फिर से इतनी लेट आए। सॉरी सर। चुप करो। और तुमने ये कैसे लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं? हाँ सर, ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ ने हम दोनों के कपड़ों की अदला बदली कर दी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाओ अपना काम करो। ओके सर। सॉरी सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फाइनली तुम आ गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी साइड चिक। क्या मेरी साइड चिक? क्यों, मुझे भूल गए क्या? वैसे क्या तुम आज रात मेरे घर आ रहे हो ना ऑफिस के बाद? घर? हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। मेरा बेटा? हाँ, 9 महीने बाद हमारी बेटी भी तो होने वाली है। आई होप ज्यादा खराब कर्ज ना हो। क्या अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा? अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे मच्छर, साइड हट के बात कर। ये स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला, तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है? नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी, तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे अब स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, ये तो बहुत अजीब है। गाइस, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। भैया बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है। इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ। क्या पता ये कोई छुड़ाया लो। भागो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं, तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वार तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आई होप इसके बारे में किसी को ना पता चले। यार, मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी, जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल, अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है, फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ वाओ, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, और ये येलो कलर का तो तुम नहीं खा पाओगी। यार, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सामन फिश खा लेना। क्या तुम भूल गई मैं वेजिटेरियन हूँ? अरे हाँ सॉरी, स्ट्रॉबेरी खा ले। स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं। स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम खा लेना फिर। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाएगा? और वैसे भी मुझे मीठा नहीं पसंद है। लगता है मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। यार, मैं कैसे लिखूं? मेरे पास तो सारे ब्लू पेन है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। ये ले, इससे लिख ले। लेकिन ये तो लिप लाइनर है। तुम मुझे मेकअप दे रही हो? अरे पागल, लेकिन ये लिखने के तो काम आ सकता है ना। रिंकी, क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ोगी? मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। पानी। यहाँ तो पानी नहीं है। ये तो पिंक है, इसको ही पी लेती हूँ। हाँ रिंकी, तुमने क्या किया? उसे बाहर से ही पिंक है, अंदर का माल येलो है। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी, तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नूरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे भी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारी कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एऊ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जूप आए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी। इसीलिए यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा हुआ आज वो स्कूल नहीं आई। और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। एओ, दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है? मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट। गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोग का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है।
आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? तो राहुल, हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है, ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम, मेरे साथ आइए। वाह रिंकी, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम, आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही था तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ, मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे, तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? रिंकी, कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनकी और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ, पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि लास्ट टाइम तुमने अपने भाई को कब देखा था? मैंने देखा नहीं था, मैंने बस सुना था कि मेरे पापा और मेरे भाई गैराज में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। फिर मेरा भाई कहीं चला गया और उसके बाद से वो कभी घर आया ही नहीं। सुनो, हमें वहाँ पे जाकर देखना होगा। ठीक है, चलो। रिया, हमें ये दरवाजा खोलना होगा। नहीं, रहने दो, मत खोलो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। वो आ जाएगा घर हम वापस। बस एक बार देख लेंगे ना कि अंदर क्या है, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा। दरवाजा खोल रही हूँ। 3, 2, 1। रिंकी, मेरे पापा के हाथ में ये बैग क्यों है? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ रिया, हाँ, भागो। हाँ। मुझे नहीं कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले मेरी बहन की दोनों टांगे टूट जाएंगी। मुझे कार नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए रिजेक्ट। ये देखो मेरी नई कार, लेकिन इसके बदले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये लो, तुम एग्जाम में फिर से फेल हो। क्या? मैं फिर से फेल हो गई? मम्मी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। मुझे टेस्ट में ए मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले मेरे फेस पे मुझे मुक्का पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट। रिंकी, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? इतनी चोट कैसे लगी है? मम्मी, वो सब छोड़िए, लंबी कहानी है। ये देखिए, मुझे टेस्ट में ए मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, मैंने नया आईफोन लिया है, कितना अच्छा है ना? काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बदले मम्मी बीमार पड़ जाएंगी? कोई बात नहीं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तो वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चिंकी, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चिंकी, कहाँ है मम्मी? वहाँ नीचे। मम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ, ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो, अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है, फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं, गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एओ, मेरा गोल्ड है, और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, बदतमीजी से।